नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। छंद से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोशिश ये की जाएगी इनको बहुत अच्छी तरीके से समझा के आपको याद करा दिया जाएगा। और बिना समय गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। और जो मित्र हमारे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन को दबाना और अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में होता है। चरणों में भी होता है और यति में भी होता है। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको वहां पर बताएंगे, चरण और यति दोनों की व्याख्या करेंगे। अगला, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जब चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी तो उस छंद को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सममात्रिक छंद, यानी समान, सारे चरणों में जब समान मात्रा होगी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आगे जब चौपाई आएगी तो आप देखेंगे 16 मात्रा ऊपर होंगी और 16 मात्रा नीचे होंगी, और जब दोनों समान चरणों में मात्रा होंगी तो वो क्या होगा? सममात्रिक छंद होगा। अगला, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब इसको आप कैसे जानेंगे कि ये दोहा है कि सोरठा है कि बैरवे हैं कि छप्पे है? तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी मात्रा लगाकर आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, इसको बता दें। जैसे आ हो गया, जो छोटा वाला आ हो गया, छोटी ई हो गई, ठीक, और छोटा ऊ हो गया, और ये जो ऋषि बनता है ऋण, ये इनको छोड़कर जो है बाकी जितनी मात्राएं होती हैं उनमें जो है गुरु की मात्रा लगती है। गुरु की मात्रा ये एस की तरह होती है, और जो आ ई उ ऋषि ये होते हैं इनमें डंडे की तरह होती है। इसको लघु मात्रा कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कैसे इसका जो है सही होगा। तो चलिए इस पर काउंट करते हैं। अब सबसे पहले ना दिया हुआ है तो ना का मतलब ऊपर उस पर कोई मात्रा तो दे नहीं रखी, तो 1 कर देंगे। फिर जब छोटी मात्रा लगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उसका 1 ही होता है, तो 1 1 2 हो गया। फिर पी पा पर 1 हो गया। राग बड़ा आ का मात्रा केवल आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसी को छोड़कर बाकी जितने सब में जो है गुरु मात्रा लगती है। गुरु मात्रक मतलब होता है 2 पॉइंट, और लघु मात्रक मतलब होता है 1। तो अभी तक जो है 1। अब यहाँ पर रा, जो पराग, रा में बड़ा आ का मात्रा आ रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और जो है गा में 1 हो जाएगा, ठीक। फिर नहीं में क्या है, 1 हो जाएगा, और ही में भी 1 हो जाएगा। माँ में भी 1 रहेगा, छोटा ऊ की मात्रा है तो उसमें 1 ही रहेगा, और रा में भी 1 रहेगा, ठीक है। और माँ में भी 1 रहेगा और धा में भी 1 रहेगा। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर भी आगे लिख लेते हैं, 1 1 हो गया, और बी में भी 1 होगा, और का में जो है यहाँ पर 2 होगा, जबकि यहाँ और यहाँ पर सा में 1 होगा, और फिर उसके बाद या में 1 होगा, और ही में क्या होगा, 2 होगा, और फिर काल, इसमें जो है 2 और 1 होगा, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, अली में 1 और उसके बाद 2, क्योंकि बड़ी एक मात्रा है 1 और उसके बाद 2 बड़ी एक मात्रा है, और ही में बड़ी एक मात्रा यानी 2, सो में भी 2, इसमें भी होगा, और बांध्यो आधे शब्द का यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं होती, तो 1 और इसका ये हो गया 2। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 2 और ए की मात्रा में भी 2, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन, इसमें फिर 2 और 1, और हवाल में
1 और फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1। अब ये देख लीजिए, अब इस संख्याओं को काउंट कर लीजिए। तो काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जो यहाँ पर कामा लगा हुआ है, तो यहाँ से पहले कितनी संख्या है? 13 है। फिर उसके उधर देख लीजिए, दूसरी तरफ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 दिखा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर 11 होना चाहिए। नीचे देख लेते हैं, कहीं पर कोई शब्द गलत हो सकता है, इसलिए मात्रा बढ़ गई। फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर भी 13 है और ऊपर भी 13 ही था, तो 13 मात्राएं इधर हो गई। नीचे देख लेते हैं, 2 1 2 2 4 2 6 6 1 7 8 9 10 11। इधर नीचे देख लीजिए कितने हो गए? 2। बड़ा में 2 हो गई, गे में 2 हो गई 4, और फिर उसके बाद कौन में फिर 2 और 1 3, 4 3 7, और फिर उसके बाद हवाल में 8 9 10 11। टोटल कितनी हो गई? 11। यानी इसका मतलब नीचे 11 ऊपर 11, यहाँ पर और यहाँ पर 13 और नीचे भी 13 है। जब ऐसी स्थिति आती है, जब पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 आता है, फिर तीसरे चरण में 13 और फिर चौथे चरण में 11, तो उसको हम दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए दोहा होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। जैसे दोहा में 13 और फिर उसके बाद 11 होता है, वैसे सोरठा में जस्ट अपोजिट होता है, पहले 11 होगा और फिर उसके बाद 13 होगा। ऐसे ही आगे जो आएगा तो उस पर क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, सुन से सत्य आशीष हमारी, पूंज ही मन कामना तुम्हारी। अब इसमें भी वही कर लेंगे। अब छोटा ऊ की मात्रा लगी है दोनों में, तो उसको 1 1 ही लिखेंगे। 1 और 1 2 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद छोटी की मात्रा लगी तो फिर 1, या पर भी 1 हो गया। सत्य 1 और फिर उसके बाद 1। फिर उसके बाद आशीष 1 और बड़ी की मात्रा है तो 2 और फिर उसके बाद 1। हमारी फिर एक मात्रा हा पर हो गया और फिर माँ पर डबल मात्राएं हो गई, यानी इसका जो है 2 कर देंगे और हमारी के लिए 2 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मात्रा इसमें छूटी हुई, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। सुनु में दोनों में 1 1 लगेगा, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा के रूप में है। 2 हो गया। सी में सी का इसमें भी 2 होगा। यहाँ पर जो सत्य आधा ता दिया हुआ है, इसकी मात्रा जो है ऐड हो जाएगी सा में। जब कहीं बीच में यदि आधा शब्द आ जाएगा तो उसकी मात्रा ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 12 13 14 15 16। टोटल ऊपर कितनी हो गई? 16। अब नीचे देख लेते हैं। पूंजा ही बड़े ओ में बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो 2 हो गया, और जी में छोटी की मात्रा तो 1 ही काउंट होगा, और ही में भी 1 काउंट होगा, तो 2 1 3 1 4 हो गया। 1 में 1 1 हो गया, 4 2 6 हो गया। कामना में का में जो है 2 होंगी, तो 6 2 8 हो गया। माँ में 1 होगा, 9 हो गया, और ना में 2 होंगी तो 11 हो गई। और तुम्हारी में तो ता में हो जाएगा 11 के बाद 12, और फिर आधा माँ है तो 13 हो जाएगा। हा में 2 हो जाएगी, री में 2 हो जाएंगी, तो 12 और 4 16। टोटल 16। 16 ऊपर हो गई और 16 नीचे। जब 16 ऊपर मात्राएं होंगी और जब 16 नीचे मात्राएं होंगी, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा चौपाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चौपाई। जब 16 मात्राएं ऊपर होती हैं, 16 मात्राएं नीचे होती हैं, तो वो चौपाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटना है कौशूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें भी जो है हमें काउंट करना है। सब में
आपको जो है मात्राएं लगाकर काउंट करना है। तो निज में देख लेते हैं 1 2 और भाषा में हो गई 4 मात्राएं, हो गए 6। उन्नत में आधा ना है तो 2 मात्रा यहाँ पर हो जाएंगी, 6 2 8 हो गया। और ना की अपनी खुद की 1 मात्रा हो जाएगी, 8 के बाद 9 हो गया और ता का 1 मात्रा 10 हो गया। फिर उसके बाद आ का 11 और है का 2 मात्रा है, 11 2 13। तो यहाँ पर कामा लगा देते हैं, 13 मात्राएं इधर हो गई। अब उधर देख लेते हैं, सब में 2 मात्राएं हुई। उन्नत में ऊपर 1 हो गई और आधा ना का वो उसको मिल जाता है, ऐड हो जाता है तो 2 हो गई। तो हो गई 2 2 2 4, 1 ना का 5 और 1 ता का 6। और कौ की 2 मात्राएं हो गई, 6 2 8। और मूल बड़ा उक मात्रा यानी 2 मात्रा और 1 ला यानी 1, तो 8 3 11। तो इधर 11 मात्राएं हो गई और इधर 13 मात्राएं हो गई। तो इसका मतलब ये दोहा है, क्योंकि इधर 13 है तो उधर 11, फिर 13 और फिर उधर 11 होगा। काउंट कर लेंगे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा दोहा है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है, वह दोहा कहलाता है। ऊपर हम 2 दोहों को पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने जाना कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 11 मात्राएं थी। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब्रो, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी देख लीजिए कामा लगा हुआ है। रा यानी 1 हो गया, ही का मतलब 1 हो गया, माँ का और ना 4 मात्राएं इधर हो गई। और पानी में कितनी हो गई, 2 2 4 4 4 8 हो गई, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है, तो 4 दूनी 8 हो गई। राखिए में देख लेते हैं, रा में 2 मात्राएं हो गई, खा पर 1 हो गई और ए में 2 मात्राएं हो गई, तो ये हो गया 5। तो 8 5 13 हो गया। 13 इधर बनना, इधर देखें कितना हो रहा है। बिन में 2 मात्राएं हुई, पानी में कितनी हुई, 4 4 2 6 हो गई। सब में 2 मात्राएं बनी 8 और सून में मात्राएं बन रही है 3, सू में 2 और ना में 1। तो ये कितना हो गया, 13 इधर हो रहा है और इधर हो रहा है 11। तो जहां पर लेफ्ट 13 है पहला चरण, दूसरा है 11, तो क्या होगा, ये दोहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। किसको पुकारे यहाँ, रोकर आड़े बीच, चाहे जो करो साड़े शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो अब यहाँ पर कहीं कामा तो लगा नहीं हुआ, अल्प विराम तो है नहीं। अल्प विराम कहाँ दिया है, बीच में दिया हुआ है, तो इसका मतलब पूरी इसके काउंट करना पड़ेगा। तो इसके क्या करना है, सब मात्राओं को काउंट कर लेते हैं, या इसके शब्दों को, जो वर्ण हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि जो ये यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, इसका जो सही आंसर देखने के लिए पहले जो किसको लिखा है, इसमें 3 शब्द हैं, का सा और का, 3 हो गए। पुकारे में 3 शब्द हैं, तो 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पर 2 शब्द हैं, 8 हो गया। रोकर में कितने हैं, 3 शब्द हैं, 8 और 3 11 हो गए। और फिर उसके बाद आरण्य क्या रा, जो अड़ा है वो शब्द को गिना नहीं जाएगा, तो कितना हो गया था, 3 3 दून 6 6 2 8 और 8 3 11 और 11 और 3 ये हो गए 14। और फिर उसके बाद बीच में 2 शब्द हैं, 14 2 16। अब नीचे देख लेते हैं, चाहे में 2 हैं, 16 2 18, जो एक शब्द है 18 के बाद 19। करो में 2 शब्द हैं, 19 के बाद 20 21। और शरणे में 3 शब्द हैं, 21 3 24। और शरण में भी 3 शब्द हैं, 24 3 27। और तिहारे में जो है 3 शब्द हैं, तो हो गया 30 और है 1 शब्द है। तो टोटल कितने शब्द हैं इसमें, 31 है। जब 31 मात्राएं आ जाती हैं, यानी 31 वर्ण आ जाते हैं काउंटिंग करने पर, तो इनको हम घनाक्षरी कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाक्षरी। जब इन शब्दों को गिना जाए, जब छप्पे रोला उल्लाला या घनाक्षरी ये सब होता है, तो ये वार्णिक छंद होते हैं, तो इनमें शब्द जो होते हैं वो गिने जाते हैं। तो टोटल कितने शब्द बनने हैं, 31 बनने हैं, इसलिए क्या है, घनाक्षरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अर्ध सममात्रिक
जाति का छंद क्या है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोहा। दोहा क्या होता है? अर्धसम मात्रिक जाति का छंद होता है। मतलब एक तरफ पहले में 13 होता है और फिर तीसरे में उसके जो चरण होता है 13 होता है, दूसरे में 11-11 होता है। तो जब पहला और तीसरा चरण 13-13 और दूसरा और चौथा चरण 11-11 होता है तो उसे अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कहते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा, वहां से क्लियर होगा। अगला, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? तो हमने देखा था एक चौपाई आई थी जिसमें 16 ऊपर थी और 16 नीचे। तो चौपाई के प्रत्येक चरण मात्राएं कितनी होती हैं? 16-16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैत्रिक छंद होता है, मुक्त छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। 3 छंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है मूक होय वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन जस कृपा सो दयाल दुबरहि सकल कलिमल दहन। तो इसमें क्या पूछ रहा है? दोहा, चौपाई, सोरठा और बैरवे। बैरवे तो इसमें क्या करना है? इसमें भी चेक करना है कि ऊपर कितना बन रहा है। टोटल काउंट कर लेते हैं। तो मूक में 3 पॉइंट बने, मुंह शब्द से 2 मात्राएं और का से 1, 3 हो गई। होय में भी 3 मात्राएं बन रही तो 3 दूनी 6 हो गया। वाचाल में बन रही है हमारी 5 मात्राएं तो 3 3 6 6 5 11 हो गया। और पंगु में बन रही है हमारी 3 मात्राएं तो 11 और 3 हो गया हमारा 11 3 14। और चढ़ाई में 3, 14 और 3 हो गया हमारा 17। ठीक है, और गिरवर में कितनी बन रही हैं? 4 बन रही हैं तो 17 4 हो गया 21। और गहन में कितनी बन रही हैं? 3। 21 और 3 24, टोटल 24 हो रही हैं। अब इसमें कहीं कामा तो दिया नहीं, इसका मतलब इसमें कहीं मिसप्रिंट के रूप में कह सकते हैं। हमको अपने हिसाब से कामा को कनेक्ट करके टोटल का रेशियो बनाना है। तो टोटल ये बनी 24। अगर पहले में अगर देखा जाए तो कहाँ से 2 3 3 6 6 5 11। ठीक है, और टोटल ये यहाँ पर कितना बन रहा है हमारा? ये अगर हम पंगु से पहले देख लेते हैं तो यहाँ पर 11 बन रहा है। ठीक, और इसके इधर देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और ये हो गया 9 10 11 12, टोटल 13 आना चाहिए। तो पंगु में बने 3, चढ़ाई में बने 3 6 और इसमें बने हैं 4, एक शब्द छूट गया था। तो 3 3 6 6 4 10 3 13। इधर कितना बन रहा है? 13 बन रहा है। और इधर कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। ठीक, अब नीचे भी ऐसे ही देख लीजिए। इधर बनना है 3 3 दूनी 6 6 और 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल इसका बनना चाहिए 24 बनना चाहिए। तो जसु, जसु में छोटा उ का मात्रा लगा हुआ है तो 2 बन गई मात्राएं। कृपा में कितनी बनी? 3 बनी, 5 हो गए। सो में 2 मात्राएं बनी, हो गया टोटल 7। और फिर उसके बाद दयाल में कितनी बन रही हैं? दयाल में बन रही हैं 4। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। यहाँ से कामा लगा दीजिए, ये हो गया 11। अब इधर देख लेते हैं 13 बन रहा कि नहीं। द्रवहु 3, सकल में 3 3 3 6, कलिमल में 4 6 4 10 3 13, 13 इधर भी बन रहा है। तो अब हमने जो है पीछे पढ़ा था कि जो है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? तो सोरठा होता है। जैसे दोहा में 13 लेफ्ट होता है, फिर दूसरे चरण में 11 होता है, वैसे सोरठा में क्या होता है? पहले 11 होता है फिर 13 होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सोरठा होगा। अगला देख लें, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। इसको आपको याद रखना होगा कि जब दोहा और रोले
को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, जानकारी में आपको अपने रखना है। अगला, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार और तिल तिल कट रही थी द्रुंग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो अब इसको सही ढंग से इसका पूरा क्लियर करना है, तो इसका भी देख लेते हैं। अवधि शब्द में 3 मात्राएं बन रही हैं और शिला में 3 मात्राएं बन रही, हो गया 6। का में 2 मात्राएं बन रही, 6 2 8 हो गया। और उर में 2 मात्राएं बन रही, 8 10 हो गया। ठीक, और फिर पर कितनी मात्राएं बन रही, 2, तो ये हो गया 10 2 12। ठीक, और था में 2 मात्राएं बन रही, 14। और गुरु में 2 मात्राएं बन रही, 14 2 16। और भार में 3 बन रही है। टोटल कितनी हो गई? 16 और 3 19। हाँ, 16 17 18 19 19 हो गई। अब 19 का तो कोई मतलब बन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ दें 12 और 7 में, तो अवधि 3 हो गया मात्रा, और शिला में कितनी हमारी मात्राएं बन रही हैं? शिला में हमारी बन रही है जो है 3 6 हो गया। और का में 6 2 8 हो गया। और उर में भी 2 10 हो गया। और पर में हो गया 12। तो 12 इधर अगर इसको करते हैं तो 12 मात्राएं बन जा रही। अब उधर देखें कितना बन रही, 2 2 4 और 3 7। जब 12 और 7 हो तो इसको क्या बोलते हैं? बैरवे। नीचे भी ऐसे ही करेंगे तो हमारा जो है 12 और 7 का ही रेशियो बनेगा। तो ऐसे आप पूरे शब्दों को काउंट कर लीजिए। जब आप 12 7 19 होता है तो फिर सेंस लगा के, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो वहां पर ये कामा या अल्प विराम भी नहीं देते हैं, वो आपको अपने सेंस से काउंट करके लगाना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्वे। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भ्रषित है, बिन कर्म निवृत्त नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें देखिए ऊपर 14 मात्राएं आ रही कि नहीं, 14 14। तो हम में 2 हो गई, जो में 2 हो गई 4, और कुछ में हो गई 2 6, देख में हो गई 3 6 3 9, रह में हो गई 3 9 और 3 हो गया 12, और है में हो गई 2 14, यानी 14 लेफ्ट हो गया। अब सुंदर है सत्य नहीं, इसमें देख लेते हैं। तो सुंदर में हमारी टोटल कितनी मात्राएं हो गई? ये हो गई हमारी 4, है में हो गई 2 4 2 6, और सत्य में हो गई हमारी 3। तो सत्य में हमारी हो गई 3 6 9, और नहीं में हो गई हमारी 4 9, और 9 4 13, और है टोटल ये हमारी टोटल हो गई 14। तो टोटल इधर 14 बन रही हैं, और जो है नीचे इधर भी 14 बन रही हैं। तो इसका मतलब 14 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मैत्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। काउंट करेंगे तो टोटल 14 14 आएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। घनाक्षरी छंद है, क्या है? मैत्रिक है, वणिक है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर हमने जो घनाक्षरी क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें 31 वर्ण आए थे, तो इसको वणिक। वणिक का मतलब होता है जो शब्द होते हैं, जैसे कमल में 3 शब्द हैं, उनको काउंट करने पर वणिक छंद की बात हो रही है। तो घनाक्षरी छंद क्या है? वणिक। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, मैत्रिक। ठीक है, क्योंकि दोनों की अगर हम बात करें आल्हा या हम बात करें वीर की, तो इसके विषय में आपको जानकारी रखना है कि जो आल्हा और वीर हैं ये क्या है? हमारे मैत्रिक छंद में आते हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। जिस छंद में वाणिक या मैत्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो उसको मुक्त छंद कहते हैं। पूछे केवल 2 ही जाते हैं, वाणिक छंद और मैत्रिक छंद से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन अगर जहां पर इन दोनों का प्रतिबंध न हो, यानी इनकी आवश्यकता न हो या अपने मन से स्वयं हो, तो मुक्त छंद। मुक्त का मतलब इनका कोई प्रतिबंध नहीं है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है किसका? मुक्त छंद का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जूही की कली उदाहरण क्या है? मुक्त छंद का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं।
अगला है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों को सही अनुक्रम में कौन सा है। तो अब आपको इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब आपको बता दें कि जो इंद्रवज्जा लिखा हुआ है इसके कितने जो है ये वर्ण होते हैं, इसमें 11 होते हैं। बसंत तिलका जो शब्द है इसमें 14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 14। और मंदाक्रांता जो शब्द लिखा हुआ है इसमें टोटल बनते हैं 17 बनते हैं। और जो लिखा हुआ है शार्दूल विक्राड़ित तो इसमें बनते हैं टोटल 19। ठीक है, तो कम से ज्यादा की ओर है तो 11, 14, 17, 19। तो इसका जो सही आंसर होगा इंद्रवज्जा, बसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीड़ता। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मैत्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा इसका भी डी होगा। क्यों? क्योंकि चौपाई में मात्राएं होती हैं 16। ठीक, और पीयूष वर्धक जो ये शब्द लिखा हुआ है तो इसमें टोटल मात्राएं होती हैं 19। कितनी होती हैं? 19। और रोला शब्द में मात्राएं कितनी होती हैं? वो होती हैं 24। और गीतिका जो शब्द लिखा है इसकी मात्राएं होती हैं 26। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अलंकार से रिलेटेड होगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।